अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक यू विद सैफला यूट्यूब चैनल फ्रॉम खुबर सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में जितने भी जीसीसी कंट्री हैं उनमें से अगर आप एंटरटेनमेंट को देखें तो ज़्यादातर सबसे पहले लोग मॉल को प्रेफर करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पड़ती है। तो मॉल ठंडे होते हैं तो ज़्यादा शॉपिंग मॉल में वो जाएंगे। शॉपिंग मॉल के अलावा कॉर्निश यहाँ पर हैं जो कि समुद्र के साथ साथ बने हैं। कॉर्निश वॉक एरिया है। उसके कॉर्निश के अलावा यहाँ पे बीचेस हैं। बीचेस के अलावा यहाँ पर आपको पार्क मिलेंगे और इसके अलावा यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बुलेवर्ड यार्ड, जैसे कि मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की शॉप्स एक जगह पर हैं और एक वॉक गेट बनाया हुआ है, वो आपको मिलेंगे। तो इन अभी व्लॉग्स में आपको मैं सारे 1 बाय 1 विज़िट करवाऊँगा। तो आज मैं अभी खुबर कॉर्निश एरिया में हूँ, तो यहाँ पे आपको मैं खुबर का कॉर्निश एरिया सारा विज़िट करवाता हूँ। और खुबर का कॉर्निश एरिया कम से कम 70-80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पहले खुबर कॉर्निश एरिया है, साथ में बीच मिल जाता है। ये खुबर से लेकर हाफ मून तक यही रोड जाता है आगे तक, और ये तकरीबन 70-80 किलोमीटर लगातार ये एरिया बनता है। ये अभी मेरी पिकअप है बहरीन। मैं अभी सऊदी अरेबिया में हूँ, लेकिन ये नंबर बहरीन का लगा हुआ है क्योंकि ये पिकअप मैंने बहरीन से ली थी। तो अभी मैं आपको इस पिकअप में सारा कॉर्निश का एरिया विजिट करवाऊंगा। ये कॉर्निश का वो एरिया है जो बिल्कुल बहरीन बॉर्डर के साथ लगता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये दमाम तक जाके हम इसको एंड करेंगे। इस रोड पर जगह जगह स्पीड कैमरे लगे हुए हैं, और स्पीड कैमरा यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो है 80 की। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है वो है बेल्ट का कैमरा, और बेल्ट भी मैंने नहीं पहनी हुई। और इवन के ये जो कैमरा है, ये हाथ में अगर आपके पास कोई चीज़ हो, पानी की बोतल या कुछ हो, उसको भी ये डिटेक्ट करता है। तो उसका 113 रियाल अभी फ़िलहाल ये जो है 4 चीज़ अभी पड़ते हैं। लेकिन ये मेरे पास बहरीन की गाड़ी है, तो इसलिए इस तरह के छोटे मोटे ग्रामों से बचत हो जाती है। बहरीन की गाड़ी को यहाँ सऊदी अरेबिया में ग्रामा फ़िलहाल नहीं आ रहा। तो अभी मैंने यहाँ से ले लिया है यू टर्न, और सामने आप देख रहे हैं कॉर्निश एरिया। यहाँ से हम इस पहले व्लॉग का स्टार्ट करते हैं, बल्कि आगे चलते हैं, आगे 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 आगे। यस, ये एक होटल है। इस जगह पर हम गाड़ी को पार्क कर देते हैं और आपको एक गाड़ी के बगैर नीचे उतर कर इस गर्मी में मैं सारा व्यू दिखाता हूँ। ये है ब्लू गार्डन होटल है यहाँ पर, और खाना है इसमें, होटलिंग है इसमें मिनी बार भी है। और थोड़ा सा आगे चलें तो ये है कॉर्निश के एरिया। यहाँ पे खुबर दमा में जो समुंदर है ना, वो इतना ज़्यादा ठाठे मारता हुआ समुंदर नहीं है, उसमें इतनी लहरें नहीं ज़्यादा उठती। लेकिन ये जो जद्दा वाली साइड का समुंदर है, और वहाँ वो रेड सी वाला समुंदर है, वो बहुत उछलता है और उसकी लहरें बाहर तक आती हैं। ये बस एक काम सा हल्की लहरों वाला ये समुंदर है। ये देखें क्या व्यू है। और ये इधर सिटिंग एरिया है, समुद्र के साथ साथ सिटिंग एरिया है। ये इस तरह आप चलते जाएं, वो आगे मस्जिद है। थोड़ी एरिया के बाद यहाँ पे मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे शॉप्स हैं खाने के लिए। ये सारा एरिया इन्होंने, ये तकरीबन 70-80 किलोमीटर बनता है यहाँ से, और सीधा ये जाएगा दमाम की तरफ। तो ये सारा कॉर्निश का एरिया है।
तो बाकी आपको मैं गाड़ी में बैठ कर दिखाता हूँ, क्योंकि ये पैदल तो थोड़ा एरिया नहीं है, तो मैं आपको बाकी एरिया सारा गाड़ी में बैठ कर कवर कराता हूँ। ये वापस मैं गाड़ी की तरफ आ गया हूँ, तो ये इसके खुल गए कान और ये हम बैठे गाड़ी में। ये हो गई स्टार्ट। मैं फिर भी ये सीट बेल्ट पहन लेता हूँ, और सीट बेल्ट पहनने के साथ ही दुआ भी याद आती है, सफ़र की दुआ। सुबहान अल्लाह ज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। सऊदी अरेबिया में ये है, रोड पर चढ़ते हैं तो कैमरा, ये देखें अभी ये कैमरा, ये अभी मोबाइल मेरे हाथ में है, लेकिन अगर मेरे पास सऊदी गाड़ी होती तो ग्राम आ जाता। ये यहाँ पर बच्चों के लिए जगह जगह प्लेग्राउंड एरिया भी बने हुए हैं, कॉर्निश के साथ साथ फैमिली के लिए फुल एंटरटेनमेंट है। ये अभी यहाँ पर सुबह का वक्त है, इसलिए रश नहीं है। अगर मैं शाम को मगरिब के आसपास, असर के बाद, असर से इशा के दरमियान आऊँ तो ये एरिया फुल होता है। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होगी, बैठने के लिए यहाँ पे जगह नहीं आपको मिलेगी। इतनी फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं और फुल फैमिली यहाँ पे होती है, फैमिली। ये देखें साथ साथ समुंदर है, पार्क है, शॉप्स हैं, मस्जिद भी आपको नज़र आ रही है। जगह जगह थोड़े थोड़े एरिए पर वॉशरूम बने हुए हैं और नीट एंड क्लीन, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे बीच बीच वीडियो में, यहाँ पे जो क्लीनर हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, वो इनका बहुत एक्टिव है। तो यहाँ पे इन्होंने 5-5 किलोमीटर का एरिया दिया हुआ है तकरीबन। हर हाउसकीपिंग स्टाफ को 2-2 बंदे वहाँ पे होते हैं, और उनके ऊपर एक सुपरवाइज़र होता है कुछ एरिया के बाद, कई बंदों पर, जो इसको चेक एंड बैलेंस भी रखता है। तो यहाँ पर फुल एंटरटेनमेंट वाला माहौल होता है, साफ़ सुथरा माहौल होता है। और जितनी मैंने जद्दा, जुबैल, इवन के तबूक एरिया, यम्बो एरिया, वहाँ पे जितने भी कॉर्निश देखें, मुझे जो सबसे बेस्ट लगा है ये खुबर का लगा है। पता नहीं मैं खुबर में रहता हूँ इसलिए, या क्योंकि जिस जगह बंदा रहता है उस जगह से थोड़ी हो जाती है, दिल लगी हो जाती है, शायद उस वजह से। यहाँ पे आपको अच्छे हाई किस्म के होटल भी मिलेंगे, और इन होटलों का जो पर डे चार्जेस हैं वो तकरीबन 450 रियाल पर डे वो चार्ज करते हैं, पर डे 450 रियाल अराउंड। लेकिन डिपेंड करता है सीज़न पर, सीज़न में थोड़े ज़्यादा हो जाती हैं, ऑफ सीज़न में ये 250 से भी स्टार्ट हो जाती हैं, डिपेंड करता है सीज़न पर। ये अभी हम जा रहे हैं आगे कॉर्निश, ये कॉर्निश ही है साथ साथ में, लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसलिए हमें दूसरा रूट पकड़कर फिर आगे दोबारा कॉर्निश पर हम मिल जाएंगे। और आगे जितना भी कॉर्निश है उसके साथ पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उस वजह से, क्योंकि पहले ये सिंपल था, सिर्फ पार्क बने हुए थे, अभी ये कुछ शॉप्स बना रहे हैं, कुछ अच्छा कोई आर्किटेक्चर ज़रा इन्होंने चेंज किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा, क्योंकि यहाँ पे 2026 में भी मैचेस हो रहे हैं। उसके बाद जो वर्ल्ड कप हो रहा है पूरी दुनिया में, ये फुटबॉल का, इस दफ़ा ये उनको होस्ट करेगा सऊदी अरेबिया, तो उसके लिए भी इनको जगह जगह स्टेडियम बन रहे हैं। स्टेडियम भी मैं आपको दिखाऊंगा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। ये एक मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। ये जो आपको मैंने बोला था कि यहाँ पे वाक एरिया है, अजदान वाक है, ये अजदान वाक का एरिया है। लेकिन कुछ वाक थ्रू जो भी है मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ मैं अभी कवर करूँगा खुबर कॉर्निश को ही। जस्ट ये अजदान वाक है, अभी तो सारा बंद होगा, ये स्टार्ट होता है असर के बाद टिल नाइट 12-1 बजे तक ये ओपन रहता है। ये देखें, ये सारा एरिया कॉर्निश का एरिया है, लेकिन यहाँ पर अभी होटल बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे होटलों की बहुत अभी डिमांड होगी, क्योंकि पूरी दुनिया से लोगों ने आना है, तो जगह जगह यहाँ पे होटल की कंस्ट्रक्शन हो रही है। कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस यहाँ पे बहुत है अभी, जगह जगह आपको क्रेनें लगी नज़र आएंगी।
अभी इस टाइम आप देखेंगे तो काम है, कुछ ट्रैफिक नहीं है क्योंकि ये सुबह का टाइम है और यही है। अब अगर आप शाम को आएंगे तो यहाँ पर इतना रश होगा कि ये इतना सा एरिया कवर करने में आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा। ये किसका कॉल आ गई है, इसको इग्नोर करें। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये सारा ये जो बोर्ड लगे हुए हैं इसके पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये सारा कॉर्निश एरिया है, सारा ये कॉर्निश एरिया कहलाता है। अच्छा, आप लोगों ने मुझे कमेंट भी करना है इस वीडियो में कि पहले मैं कुछ वीडियोस अपलोड करता था बिज़नेस के रिलेटेड, तो वो इतनी कोई रेगुलरली मुझसे अपलोड नहीं हो रही। फिर काफ़ी कमेंट आए कि आप सऊदीया में होते हैं, व्लॉग्स बनाओ, और बाकियों को भी देखकर मेरा भी फिर दिल चाह रहा कि मैं व्लॉग्स बनाऊं, क्योंकि व्लॉग्स में ये होता है कि कैमरा उठाओ और स्टार्ट हो जाओ। जो बिज़नेस वीडियो है उसमें पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी पड़ती है A to Z, और फिर उसमें अभी इतना नीश नहीं है, उतने व्यूज़ नहीं हैं, तो फिर इसलिए मैं, लेकिन ये है कि जितनी मैंने वीडियोस बनाई उस पर अच्छे व्यूज़ आए हैं, लेकिन उस पर टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक एक वीडियो को एक एक हफ़्ता लगाऊं, तो इसलिए मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा बीच बीच में, लेकिन मोस्टली साथ साथ में मैं ये व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर रहा हूं। ये जहाँ पर ये बोर्ड लगे हुए हैं इसके पीछे सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, नहीं तो ये सारा फिटने का एरिया था। ये सारा कॉर्निश एरिया ही है, राइट साइड पर सारा कॉर्निश एरिया है। ये आपको मैं लेफ़्ट साइड पर भी दिखाता हूँ, ये कितना खूबसूरत एरिया बनाया हुआ है इन्होंने। ये अभी मैं व्लॉगिंग हाथ में ही मोबाइल कैमरा पकड़ कर रहा हूँ। ये इसलिए बचत है क्योंकि ये गाड़ी सऊदी नंबर प्लेट नहीं है। ये मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, और यहाँ पर ये देखें आप, दमाम लिखें, खुबर लिखें, सऊदी अरेबिया लिखें, ये जो है ना बिल्डिंग, ये आपके सामने आ जाएगी नेट पर, गूगल पर जब भी लिखेंगे। ये इसका लैंडमार्क एरिया है। ये जो सामने बिल्डिंग में आपको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ, ये बिल्डिंग, ये असल में पहले होटल था, लेकिन इसका कोई इशू बना है बल्दिया की तरफ से, कुछ इसकी होगा कि इतना मजबूत नहीं होगा, या कुछ इशू बन गया होगा इसके डिज़ाइन में या आर्किटेक्चर में, या इनको कुछ पेमेंट का इशू होगा, फिर इन्होंने ये होटल बंद कर दिया था। ये अच्छा खासा एक्सपेंसिव होटल था यहाँ पे। तो मैं आपको इसके करीब आके भी दिखाता हूँ। ये सारा कॉर्निश एरिया है, ये समुंदर है साथ साथ में। तो ये मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये अंदर से। अच्छा, सऊदी अरेबिया में जितनी भी मसाजिद है ना, यहाँ पे ये नहीं है कि एक ही टाइम अजान होती है, एक ही टाइम नमाज होती है। यहाँ पर अगर 10-15 बंदे हैं, उन्होंने जमात करा ली, फिर दूसरा 10-15 बंदों का ग्रुप आया, उनमें से जो भी एक अच्छा होगा, नेक बंदा होगा, जिसको पता होगा जमात कराने का, वो करा लेगा, फिर तीसरा ग्रुप आएगा वो करवा लेगा। पाकिस्तान की तरह यहाँ पे नहीं है कि बस एक ने जमात कराई दूसरे अलहदा पढ़ो, नहीं, दूसरा भी जमात कराए, फिर तीसरा ग्रुप आया वो जमात कराए। मैंने कई दफ़ा जमात कराई है, मैं जाता हूँ तो बाकी जो सऊदी लोग होते हैं, दूसरे लोग, वो आगे कर देते हैं कि आप कराओ। तो ये देखें, ये करीब से व्यू इसका चेक करें ज़रा, मैं ज़रा इसके और करीब जाके आपको दिखाता हूँ। बल्कि ये आपको पूरा, ये वही कॉर्निश एरिया जो आपको मैंने शुरू वाली वीडियो में दिखाया था, और यहाँ तक वही कॉर्निश एरिया आ रहा है। ये यहाँ पे देखें कबूतर, सऊदी अरेबिया के कबूतर को भी ये चेक करें, यहाँ पे जगह जगह आपको कबूतर मिलेंगे। और सऊदी अरेबिया खुबर एरिया में बहुत कबूतर हैं, बाकी एरिया में हैं या नहीं है पता नहीं। ये यहाँ पर साइकिलिंग है, ये आपको दिखाना मैं मिस कर गया। ये देखें, यहाँ पे साइकिलिंग है, ये तकरीबन 15 रियाल पर आवर के बेस पर ये आपको रेंट पर मिलती है। ये देखें, ये बिल्कुल करीब से बिल्डिंग का व्यू है, बल्कि इसके बिल्कुल मैं सामने आ जाता हूँ। ये ले, ये देखें, ये है जो इसका लैंडमार्क एरिया। इसमें अभी क्रेन लगी हुई है, इसमें भी काम हो रहा है, और ये बहुत देर से काम हो रहा है, तकरीबन 7-8 साल से मैं देख रहा हूँ। ये बिल्डिंग फंक्शनलाइज नहीं हुई, ऐसे ही है। ये यहाँ पर लोग फिशिंग करते हैं। ये इसका ना एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है इसकी।
यहाँ इस एरिया में ये लोग बहुत फिशिंग करते हैं, लेकिन शाम टाइम। अभी तो गाड़ी में 1 मिनट में बाहर निकलूँगा तो पानी पानी हो जाएगा मैं इतनी यहाँ पे गर्मी है। खुबर दमाम एरिया में सब पूरे सऊदी अरेबिया से ज़्यादा इधर गर्मी पड़ती है, खुबर दमाम में। और खुबर दमाम में और जज़ान वाले एरिया में, ये 2 एरिया हैं जहाँ पे बहुत बहुत गर्मी पड़ती है। ये देखें, आपको यहाँ पे ना हाउस कीपिंग स्टाफ मिलेगा यहाँ पर, ये जिन्होंने ये जैकेट पहनी हुई है येलो कलर की। तो यहाँ पे कुछ भी नीचे एक कचरा हल्की सी बोतल फेंक के ये फ़ौरन उठा ली जाएगी, 2 मिनट बाद आए वहाँ पे नहीं होगी, इतना ये एक्टिव है। और पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वो घर में सोए होते हैं। अभी ये इन्होंने पाकिस्तान में भी स्टार्ट किया है ये काम बल्दिया का, लेकिन वहाँ पर अभी टाइम लगेगा। असल में जो कहावत है ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो वो चीज़ अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है और अगर पब्लिक या फिर जो एम्प्लॉई है वो साथ ना दे, तो गवर्नमेंट बेचारी खुद क्या कर सकती है। ये सारा एरिया ये चेक करें, ये एरिया है, ये सारा खुबर कॉर्निश एरिया कहलाता है। चलते जाएं गाड़ी में, बल्कि ड्राइव करते जाएं और ये एरिया नहीं ख़त्म होगा। बल्कि यहाँ पर आपको शाम टाइम डक्स भी मिलेंगी। ये एक एरिया है। ये मेरी जो पेट्रोल वाली वीडियो थी वो मैंने यहाँ पर आके उसका एंड वाला पार्ट किया था। ये देखें, ये वो वाली बिल्डिंग थी यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट आए, ये देखें, आपको पूरे रोड पर कबूतर नज़र आएंगे, जगह जगह कबूतर नज़र आएंगे। और ये एरिया काफ़ी खूबसूरत है। ये यहाँ पे डक्स भी हैं। आपको मैं यहाँ से उतरकर थोड़ा सा कॉर्निश एरिया का भी दिखा देता हूँ व्यू, और ये जो डक्स हैं उनका भी व्यू दिखा देता हूँ। इसको मैं इधर पार करता हूँ। ये आप माहौल चेक करें, ये है खुबर कॉर्निश। ये डक्स यहाँ पे फिर रही हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कुछ पकड़ने वाला नहीं है। ये अंदर भी काफ़ी डक्स हैं, कबूतर हैं, और ये यहाँ पे शिप मिलती हैं। और ये शाम को फुल भरा होता है। मैं ख़ुद इस टाइम आया हूँ ताकि फैमिली वगैरह होती है तो वो कवर ना हो। ये थोड़ा सा एरिया उधर से हटकर है। और यहाँ पर ये बोट वगैरह है, और ये तकरीबन 25 रियाल लेते हैं इस बोट का। मेरे हाथ 30 मिनट्स के लिए 25 रियाल होंगे। ये यहाँ से टिकट ये इशू करते हैं, यहाँ से एंट्रेंस होते हैं, और ये बोट्स हैं। यहाँ पे खाने के लिए भी सामान होता है। ये देखें, जगह जगह मस्जिद के लिए, मस्जिद नहीं है तो यहाँ पे क्लीन बिछे होते हैं, या जहाँ पे आप नमाज़ पढ़ लो। ये सारा व्यू चेक करें। बस 2 मिनट में ही मेरा बॉडी पूरा पसीने पसीने हो रहा है, क्योंकि बहुत गर्मी है। ये इसके जो ऑपोजिट साइड है वहाँ पे सारी बिल्डिंग्स हैं, अकोमोडेशन एरिया है, रहाइश है, रेजिडेंशियल एरिया है। ये कुछ गवर्नमेंट की ऑफिशियल बिल्डिंग है, होटल हैं, मॉल हैं इसके ऑपोजिट साइड पर। कबूतर आपको जहाँ पर खुबर में कबूतर बहुत मिलेंगे। ये रहे जी, हम दोबारा गाड़ी में ही आ गए। गाड़ी में ही व्लॉग का सुकून है सुबह टाइम तो। अच्छा जी, दोबारा स्टार्ट करते हैं गाड़ी में बैठकर व्लॉग। तो बस ये थोड़ा सा भी एरिया और रह गया है, उसको कवर करके फिर मैं इस व्लॉग को एंड करूँगा। उसके बाद मुझे ये गाड़ी को फ्यूल फिल करवाना है, उसके बाद ऑफिस जाना है, तो आपको मैं सारा एरिया दिखाऊंगा। आज है सैटरडे, लेकिन सैटरडे को भी मैं ऑफिस जाता हूँ थोड़े टाइम के लिए। ये यहाँ पर बच्चों के लिए वही एरिया बनाया हुआ खेलने के लिए। ये मेरा पहला व्लॉग है, मुझे व्लॉगिंग करनी नहीं आती,
इसमें कोई भी आप कमेंट्स करें, सजेशन दें कि इस तरह नहीं, इस तरह वीडियो बनाओ, तो ऐसा ऐसा मैं उसको ज़रूर कोशिश करूँगा इम्प्रूव करने की। और यहाँ पर ये जो इसका साइन है ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, आई लव खुबर। ये चेक करें, इन्वायरमेंट चेक करें, ये आई लव खुबर और आसपास ये खजूर के दरख्त हैं और व्यू चेक करें कितना खूबसूरत है। ये इसके पीछे वही समुंदर है। अगर आपने ये देखना है ये वाला एरिया, बल्कि आगे बीच है एक, मैं आपको वो एरिया दिखाऊंगा, वो एरिया आपको मैं दिखाता हूँ। ये तो सिंपल बस एरिया है। ये यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट बन रहे हैं, पहले ये नहीं था। ये सारा यहाँ पे जितनी भी एंटरटेनमेंट के लिए कंस्ट्रक्शन हो रही है वो एक कंपनी है यहाँ पर, उसका नाम है 7। गूगल पर आप सर्च करेंगे 7 नाम से, तो ये वो उसको सारा ये ठेका मिलता है। वो फिर आगे सब कॉन्ट्रैक्टर को देती है, सब कॉन्ट्रैक्टर फिर आगे छोटे सब कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं और फिर इस तरह ये इधर काम चलता है। ये सारा एरिया अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये इन्होंने तकरीबन 2026 से पहले मेरा ख्याल है इनका ये टारगेट होगा कि इसको बिल्कुल जो भी कंस्ट्रक्शन है इसको कंप्लीट करें। ये प्रोजेक्ट जो है ये है बे फ्रंट प्रोजेक्ट है, अल मुहद्दिब ग्रुप को मिला है। प्रोजेक्ट ऑनर है अल मुहद्दिब ग्रुप को ये प्रोजेक्ट दिया गया है। ये अब कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं, जिन जो कंपनियां यहाँ पे अभी काम कर रही हैं, लेकिन ये अभी ग्राउंड लेवल पर ही है। यहाँ पर एक छोटा सा बना हुआ है सॉल्ट अल बहर, सॉल्ट अल बहर, ये भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे एंट्री इसकी है तकरीबन 70-80 रियाल की एंट्री है, लेकिन ये एंट्री है रिडीमेबल का मतलब ये है कि आप इसमें एंट्री करोगे। ये देखें, एक ये मैं आपको बाद में स्टोरी बताता हूँ, पहले ये व्यू चेक करें, ये कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पर। बल्कि ये व्यू मैं आपको इधर आगे पार्क में दिखाता हूँ, क्योंकि इसके आगे फिर ज़रा इतना कोई डेवलप एरिया नहीं है। कौन साथ साथ है समुंदर, लेकिन इतना कोई डेवलप एरिया नहीं है। तो मैं आपको यहाँ तक ही कॉर्निश एरिया को आज व्लॉग्स में एंड करूँगा। और ये वाला सीन आपको दिखाने के बाद ये देखें। अच्छा, यहाँ पर एक और ड्रिंक है जो काफ़ी फेमस ड्रिंक है, तो उसका नाम है मिलाफ कोला। तो ये कोला और डेट्स का जो एक्सट्रैक्ट है उससे बनी है। तो आज मैंने इसको टेस्ट किया है, लेकिन आपको मैं ओवरव्यू दूँ इसका। ये तो वो एक कहावत है ना, ना तेंदा ना तेरांदा, ये वो वाली बात है। ना तो इसमें डेट्स का कोई अच्छा टेस्ट आ रहा था, और ना ही यहाँ पे कोला का टेस्ट आ रहा था। तो मुझे तो ये फजूल किस्म का ये जो ड्रिंक लगा है। यहाँ पे लोकल है लेकिन फजूल किस्म का ड्रिंक है, और इसकी प्राइस 3 रियाल है, लेकिन फजूल किस्म का ड्रिंक रहा है ये। तो ये अभी है एरिया जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं ये गाड़ी का अभी बंद करता हूँ एसी और गाड़ी को, और अभी निकल के आपको मैं दिखाता हूँ ये एरिया। वो देखें, कपल बैठा हुआ है, साथ में उसके बच्चे हैं, यानी कि फैमिली बैठी हुई है एक। ये शाम को यहाँ पे जगह जगह फैमिली बैठी होगी। ये स्विमिंग, हालांकि स्विमिंग यहाँ पर अलाउ नहीं है, लेकिन इस वक्त कोई इतना नहीं होता चेकिंग के लिए। स्विमिंग इस एरिया में अलाउ नहीं है। ये अभी आपको एरिया बिल्कुल खाली लग रहा है, लेकिन यही ये देखें बिल्कुल करीब से, लेकिन यही अगर आप शाम के वक्त आएंगे ना, तो यहाँ पर फुल आपको कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर फैमिली नहीं बैठी होगी। ये चेक करें एरिया,
आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये है साल्ट बीच। इसकी टिकट जो मैं आपको बता रहा था कि 70-80 रियाल इसकी टिकट है, लेकिन ये रिडीमेबल है। रिडीमेबल का मतलब होता है कि आपने एक दफ़ा वो पैसे पे कर दिए, जब आप किसी भी होटल के अंदर इंटर होते हैं तो आप उतने ही पैसों की कोई चीज़ खा सकते हैं। उसका मतलब कि रिडीमेबल हो गए आपके पैसे, जितने आपने पैसे पे किए उतने आपने पैसे खा लिए, तो एंट्री फ्री हो जाती है। ये एरिया है, इसके आगे कंस्ट्रक्शन है और इसके आगे कोई डेवलप एरिया नहीं है। यहाँ तक एक डेवलप एरिया जो आपको मैंने दिखाया है, और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये जो उनसे इन्होंने बनाया है बैठने के लिए। अभी इस वक्त तो बहुत गर्मी है, लेकिन शाम के वक्त ये एरिया काफ़ी सुकूनदार होता है। यहाँ पे बैठ सकते हैं आप।